हेलो गाइस, कल के वीडियो में आपने देखा किस तरह मैंने कटिंग किया और उसका आधा पार्ट बाकी था, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो है जो आपने कल देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखो। पहली बार देख रहे हैं तो इसको यहीं पे स्टॉप करके वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद इसको देखो तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ कि पहला पार्ट हमने किस तरह ऊपर के बॉडी को किया, स्लीव्स को किया। अब नीचे के पार्ट को हम किस तरह से कटिंग करके इसको अटैच करेंगे तो ये एक ड्रेस बन जाएगा, ये आउटफिट बन जाएगा, ये मतलब जंपसूट बन जाएगा। तो ये जंपसूट है लेकिन ये थोड़ा कट है, डिज़ाइनर है। तो इसको किस तरह कटिंग करेंगे वो आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम नीचे के पार्ट को कटिंग करके और दोनों को मैच करके आप वीडियो देख लेना तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यानी कि दोनों पार्ट आप देख लोगे तो पूरा प्रॉपर एक आउटफिट की कटिंग आप समझ सकते हो किस तरह किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, किस तरह मैं कटिंग करता हूँ उस तरह फॉलो करके आप कर सकते हो, दोनों पार्ट को देख के मैच करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेपर पे ही कटिंग करेंगे, किस तरह करेंगे वो आप देख लीजिए। तो देखिए मैंने ये चिपका के लंबा कर लिया है। तो इस तरह से आपको पैंट का पहले फ्रंट का पार्ट कटिंग करना है, बाद में बैक का कटिंग करना है। तो इस तरह से लेना है और सबसे पहले एक निशान लगाएंगे ऊपर वेस्ट के पास में, इस तरह से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। तो पहला निशान स्ट्रेट लगाना है, उससे हम नीचे ऊपर जो भी करना होगा हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट निशान यहाँ पे वेस्ट पे लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद हम एक शेप दे देंगे नीचे यानी कि हिप के पास। तो वो दूसरा ट्राउज़र आप देख रहे हो, जो इमेज आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन मैं थोड़ा शेप में कटिंग करूँगा ताकि बेहतरीन दिखाई दे और बेहतरीन शेप के साथ कटिंग हो। क्योंकि मेरा काम जो है प्रोफेशनल होता है तो उस हिसाब से मैं अपने तरीके से कटिंग करता हूँ, थोड़ा चेंजिंग के साथ करता हूँ, सेम टू सेम नहीं करता हूँ, थोड़ा मैं बदल देता हूँ। तो इस तरीके से ये अच्छी तरह से फिटिंग के साथ बनेगा। और जो ये मॉडल ने पहना है उसके बॉडी पे फिट नहीं है, अच्छी तरह से जो चाहिए प्रॉपर नहीं है, ये लूज है हर जगह से। तो मैं फिटिंग वाला आपको बता रहा हूँ। तो शेप होने के बाद में वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट यहाँ बढ़ा के लेना है, 28 कम से कम लेना है। अगर 26 आपके ब्लाउज़ का है तो इसका वेस्ट कम से कम 28 होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 28 के हिसाब से निशान लगाया है 4 से डिवाइड करके। अब उसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप आपने दिया है 33 हाफ यानी 34 समझ लो, तो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लो। जितना होता है उतना ही लगाना है। ये फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, आपको मार्जिन अलग से लेना है। इसमें भी मैं सब फिक्स करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, बराबर पे ही लगाना है। और इस तरह से सीधा निशान यहाँ लगाना है, वो निशान को नहीं देखना है जो वहाँ पे हमने वेस्ट का लगाया है। वो थोड़ा सा देखिए उस तरह से कम हो रहा है, यानी वहाँ पे डार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे उस तरह हो रहा है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगाया। तो जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से आपको निशान लगाना है। उसके बाद हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, जो फ्रॉक लाइन भी बोलते हैं। तो उसका किस तरह लगाना है वो आप देखिए। तो सबसे पहले 1.25 इंच यहाँ झुका देना है, यानी कि जो सीधी लाइन मैंने वेस्ट की लगाई थी उसको 1.25 इंच डाउन कर दिया मैंने। बड़े बड़े थोड़ा बड़ा साइज होता है 1 इंच भी किया जाता है। इस तरह से मैंने लगाया। जिसका पेट बड़ा होता है और भी झुकाया जाता है, तो जिसका पेट बाहर होता है उसके लिए और भी डाउन करके लगाया जाता है। तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच ही लगाया, क्योंकि 1.25 इंच तो होना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। तो इस तरह मैंने झुका के निशान लगाया। अभी जो हिप का आपने 4 से डिवाइड किया था उतना ही उठा के यहाँ पे निशान लगाएंगे, यानी कि क्रॉच एरिया का फ्रंट का पार्ट का। तो कहाँ से लगाना है, यहाँ से जो आपने 1.25 इंच झुकाया है यहाँ से आपको निशान लगाना है। फिटिंग चाहिए तो अगर आपको थोड़ा फोक लाइन अगर बड़ा चाहिए तो आप थोड़ा और नीचे जा सकते हो, 1 इंच 1.5 इंच के करीब में। तो वो लूज होता है, फ्री होता है, लेकिन मैंने वहीं पे लगाया बिल्कुल फिट एंड फिट के लिए। तो इस तरह से करना है। अभी बेल्ट की चौड़ाई जो भी आप ऊपर देने वाले हो तो वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ा लेना है। तो नीचे की तरफ आप कम भी बढ़ा सकते हो। आप जो है पैंट वगैरह बनाते हो तो 1 से 1.25 इंच का रखते हो तो वहाँ पे 1.25 इंच का लगा लेना है। अगर ये बेल्ट इसके हिसाब से जा रहे हो तो आपको और लो करना पड़ेगा। तो मैंने पहले पैंट के हिसाब से आपको बता दिया कि इतना सा जितना बेल्ट का एरिया है उतना यहाँ पे नीचे बढ़ा लेना है। इस तरह से कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसके हिसाब से 1.25 इंच पे मैंने ऊपर की तरफ का रखा है फ्रंट पार्ट में। आपने फ्रंट का अगर पहला वीडियो इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने 1.25 इंच का वहाँ पे रखा था, तो इसलिए मैंने 1.25 इंच का पे बढ़ा लिया। ठीक है, तो वहीं पे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा निशान होगा, यानी क्रॉस एरिया का लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीधा कर लेंगे, जो भी हमारा लाइन है तो ये मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच के करीब यहाँ पे शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच आगे की तरफ जाना है साइज के हिसाब से। अगर बहुत मोटी औरत है और जिसका जो भी इनसाइड का एरिया खींचता है उसको 1.25 इंच तक जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच लगाया हूँ और 1.5 इंच जाके इस तरह से शेप दे दी जाऊँ। तो इस तरह से आपको देना है। और बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अंदर का इनसाइड का एरिया खींचता है कोई भी पहनता है तो, लेकिन नहीं खींचेगा। मेरे हिसाब से कटिंग करोगे कोई भी इनसाइड का एरिया खींचेगा नहीं। और देखिए जितना भी हमने बेल्ट की चौड़ाई है उतना अब ऊपर की तरफ यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
यानी 1 इंच के करीब मैंने और ऊपर की तरफ कर लिया निशान, यानी सेंटर वाले निशान से। अब ये निशान इस तरह लगा देंगे। ये बैक का निशान नहीं है, ये फ्रंट का ही निशान है, क्योंकि इस तरह का शेप है हमारे फ्रंट में। तो इस तरह से मैंने फ्रंट को उठा के कटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बैक की कटिंग होती है इस तरह, लेकिन आज हम उल्टा कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है कि उसके हिसाब से हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, इस तरह से समझ के और फॉलो करके कटिंग किया जाता है। और मैं डाट का निशान लगाऊंगा तो सेंटर पे ही लगा देता हूँ। तो देखिए इस तरह के आधा आधा करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हाफ हाफ करके लगाना है, थोड़ा अंदर भी आ सकते हो। तो 2 तरीके में बता दूंगा, यानी कि आपको थोड़ा सा ये प्लेटिंग का पार्ट अगर साइड की तरफ चाहिए ज़्यादा, तो उस तरह से भी लगा सकते हो। थोड़ा अंदर अंदर की तरफ चाहिए सेंटर में बिल्कुल, तो भी आप कर सकते हो। तो 2 तरीके बताऊंगा, लेकिन थोड़ा जो है बाहर की तरफ रहेगा, साइड की तरफ रहेगा, वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, इसलिए कि थोड़ा ज़्यादा चढ़ता हुआ दिखेगा, तो ज़्यादा अच्छी तरह से यानी टिक के रहेगा। अगर ज़्यादा आप सेंटर में लेके आते हो या अंदर की तरफ करते हो, तो ज़्यादा खुलेगा वो प्लीट हो। तो उस हिसाब से आप समझ लेना। देखिए मैं जो निशान लगा रहा हूँ, ये उस हिसाब से है कि ये साइड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो ये ज़्यादा खुलेगा, यानी कि अच्छी तरह से प्रॉपर बैठेगा और अच्छा दिखाई देगा। आप बिल्कुल सेंटर में चाहते हो तो भी मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले एक निशान में लगा रहा हूँ कि जो सेंटर से थोड़ा साइड की तरफ है, 1 इंच के करीब ये साइड की तरफ है। आपको और भी इधर चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं है। अगर बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो थाई का हाफ करके आपको निशान लगाना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, यानी कि जो भी पैंट की क्रीज होती है वहाँ बैठेगा। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ 1 इंच की तरफ साइड की तरफ लिया है। तो उस हिसाब से आपको जहाँ चाहिए वहाँ कर लेना। आप देख लेना कैसा चाहिए। मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, आपको जो बेहतर लगेगा कर लेना। मैं तो अपने कटिंग में हर आइडिया, हर तरीका अच्छी तरह से समझाता हूँ कि आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते हो। अभी देखिए जो भी बॉडी का पार्ट है वो माइनस करेंगे। तो देखिए जो भी आपका फ्रंट का बॉडी का पार्ट है उस तरह से आप माइनस कर लेना है, और उसके बाद आपको फुल लेंथ यहाँ ले लेना है, यानी 56 जो लेंथ है यहीं पे निशान लगा के आपको ले लेना है। उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अगर आपको नीचे बॉटम बॉटम में कुछ फिनिश नहीं है, कुछ ऐसा कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा नहीं मसला नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा बढ़ा के कटिंग कर लेना। बाद में ये डमी वगैरह पे लगा के या जिसका भी है उसको पिन्हा के फिटिंग करके आप कर सकते हो, या ऐसे भी हो जाएगा। या जॉइंट कर लोगे जब फ्रंट का पार्ट यानी बॉडी का पार्ट, उसके बाद मेजरमेंट करके आप नीचे से फोल्ड कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जिस हिसाब से करो, थोड़ा लंबाई रख के आप समझ लेना, कर लेना। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने लेंथ का निशान लगा दिया। अब हल्का सा शेप का मैं यहाँ निशान लगाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल प्लाजो जैसा है, लेकिन मैं हल्का सा शेप देने जा रहा हूँ। नीचे वैसे ही घेरा आएगा जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा शेप में रहेगा तो और भी लुक अच्छा आएगा। तो आप देख लेना, आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ शेप नहीं चाहिए तो आप सीधा ही लगा देना, जैसा सीधा दिखता है वैसा सीधा कटिंग कर लेना। लेकिन मैंने थोड़ा शेप में बताया है, तो इस तरह शेप में करोगे तो बेल बॉटम की तरह हल्का सा शेप के साथ में बहुत बेहतरीन दिखेगा। हालांकि ये लूज है, फिटिंग वाला नहीं है, ये बहुत ही लूज है, लेकिन फिर भी ये शेप में दिखना चाहिए, क्योंकि बॉडी शेप में होता है तो कोई भी कपड़े शेप में होते हैं तो खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल सीधा साधा ढीला ढाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो छबले की तरह दिखता है, झोले की तरह। तो आप समझ लेना क्या करना है, आप समझ लेना। अब इस तरह से करके मैंने यहाँ पे हल्का शेप देने के बाद में इस तरह से स्ट्रेट कर लिया। तो नीचे का पार्ट स्ट्रेट करना है, और फ्लैट चाहिए तो आप यहाँ बढ़ा सकते हो, आपको नहीं चाहिए तो नहीं बढ़ाना, क्योंकि प्लीट तो इसमें आने ही वाला है। तो बहुत बड़ा प्लीट आएगा, उतना और बढ़ जाएगा फ्रंट का हिस्सा। बैक में नहीं बढ़ेगा, फ्रंट में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है फ्रंट का। तो मैं फ्रंट की कटिंग बता रहा हूँ, फ्रंट पैनल का, यानी कि फ्रंट के यानी कि जो भी ट्राउज़र आप देख रहे हो उसका। तो प्लीटिंग मैं बाद में बताऊँगा, इस पर प्लीटिंग नहीं करना है आपको, प्लीटिंग अलग से मैं बताऊँगा किस तरह करना है। तो इस तरह मैंने निशान को कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह से करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है, मार्किंग हमारा हो गया है। तो ये नीचे वाले मार्किंग पे हम कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर वाले से करेंगे। अब हम डाट का निशान पहले लगा लेते हैं, कि डाट लगाना है यहाँ पे ज़रूरी है, फ्रंट में डाट लगाना ज़रूरी है। तो डाट का मैं निशान लगा रहा हूँ, लेकिन जो भी आप कटिंग करोगे कपड़े पे तो उसमें डाट नहीं होगा। यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ, लेकिन आपको कपड़े में नहीं दिखाई देगा। जब आप कपड़ा कटिंग करोगे तो उसका तरीका मैं बता दूंगा कि किस तरह से कटिंग करोगे तो वहाँ डाट दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो अभी देखिए मैं निशान लगाने जा रहा हूँ डाट का। तो यहाँ पे जो भी लेंथ रखना है आप यहाँ पे कम ज़्यादा रख सकते हो। और हिप मुझे कम लग रहा है जो भी आपने साइज़ दिया है, क्योंकि अपर चेस्ट जितना है यानी चेस्ट जितना है उतना ही हिप है। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, अगर हो सकता है कम होगा तो आप बढ़ा लेना, अपने हिसाब से देख लेना। तो मैंने 33 के हिसाब से लिया है, अगर हिप ज़्यादा होगा तो आप बढ़ा के वहाँ उस हिसाब से हिप का निशान लगाना। अभी डाट का मैंने निशान लगा दिया, जो भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी हो रहा था उसके लिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया।
तो वेस्ट का मैंने निशान लगाया था, हिप का लगाया था तो वहाँ पे बढ़ गया था। देखो किस तरह से डाट के लिए वहाँ पे बचा था, तो उस तरह से मैंने लगा लिया है। अभी डाट के लेंथ को यहाँ बराबर कर लेना है, तो बराबर करना जरूरी है। तो जिस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, यानी कि जितना इधर का है उतना ही उधर का होना चाहिए दूसरी तरफ का। तो इस तरह से बराबर चेक करके निशान लगा लेना है। उसके बाद हम कटिंग करके बाद में क्लोज करके भी सही कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह करना है। तो इस तरह से मार्किंग पे ही कटिंग करना है। और जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो बढ़ा के कटिंग, मतलब जो भी जितना पकड़ के स्टिच होता है उतना पकड़ के आपको, यानी मार्जिन छोड़ते जाना है और उतना पकड़ के सिलाई कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पॉकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे निशान लगा देना है 2 से 3 इंच के नीचे, क्योंकि थोड़ा नीचे लगाओगे तो अच्छी तरह से ये हाई हाई वेस्ट पे है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा लो पे लगाना है। तो आप 2.5 इंच 3 इंच के करीब लगा के और 6 इंच की ओपनिंग देके आप पॉकेट लगा सकते हो। पॉकेट का मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको कौन से शेप में लगाना है, बेल्ट में अटैच करना है तो आप बेल्ट के वाला कटिंग करके जो पैंट में लगता है उस तरह कर लो, और नहीं तो इस तरह कर लो जो लटका हुआ रहता है, तो इस तरह भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने थोड़ा ब्रॉड लगा दिया है, तो थोड़ा पतला करके आप कटिंग कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से करके आप कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही, और बाद में कपड़े पे जाके आपको मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, कमेंट आता रहता है कि मार्जिन है क्या इसमें कि नहीं है। तो मेरे कोई भी फर्म में मार्जिन नहीं होता है, आपको मार्जिन अलग से रखना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी ये कटिंग करके और उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि इनसाइड क्यों लटकता है और उसमें क्या कमी होता है। तो इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल नहीं लटकेगा। तो देखिए बहुत लोग कटिंग करते हैं तो क्रॉच एरिया में गड़बड़ करते हैं, वहीं पे सुधारना जरूरी होता है। तो क्रॉच एरिया अगर सही रहेगा तो आपका बिल्कुल यहाँ पे खींचेगा नहीं। वो कैसे नहीं होगा वो मैं अभी बताता हूँ कटिंग में। अभी डार्ट को इस तरह से मैं कटिंग करके क्लोज कर लिया, और क्लोज करने के बाद आप सेप लगाएंगे तो बराबर आएगा। तो फ्रंट का देखिए सेंटर पार्ट मैंने किस तरह उठाया है, तो इस तरह उठा के ही कटिंग करेंगे तो ही अच्छी तरह जाके वो बेल्ट के अंदर बैठेगा। जो बेल्ट फ्रंट में है वो अच्छी तरह उसमें जाकर सेट बैठेगा। अभी यहाँ पे डार्ट को भी मैं कटिंग कर लिया तो ये बराबर हो गया। अब हम इसकी बैक की कटिंग कर लेंगे पहले। तो बैक भी देखिए अभी रख रहा हूँ मैं, तो इस तरह से बराबर पे ही रखना है, यानी कि जो भी मैंने रखा है उस तरह से सेम रख लेना है। यानी कि तार ये बराबर आना चाहिए, कपड़े में आप कटिंग करोगे तो कपड़े का तार बराबर होना चाहिए। अभी मैं निशान लगा रहा हूँ वेस्ट की लाइन का, और उधर का शेप सेम रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा। तो मैंने तो शेप में कटिंग किया है तो उसी तरह आपको कर लेना है। और नीचे का निशान जो मैंने फ्रंट के लिए लगाया था वो बैक में इस्तेमाल करना है। अगर स्ट्रेट जाना है तो जो बीच का मार्किंग है उस पर आप जा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी है किसको इस्तेमाल करना आप देख लो। और जितना पार्ट यहाँ का है उतना यहाँ पे माइनस करके, और इस तरह से जो भी हिप है उसको 1.5 इंच की लूजिंग पे, 1 इंच की लूजिंग पे यहाँ पे आप निशान लगा दो। तो लूजिंग यहाँ देना है, बैग में देना है, फ्रंट में बिल्कुल नहीं देना। तो यहाँ बैग में देना ही है, क्योंकि बैग में बम आप जानते ही हो बड़ा होता है, तो फ्रंट के मुकाबले वो थोड़ा ब्रॉड होता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पे निशान थोड़ा बढ़ा के आप लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने निशान लगाया 3 इंच बढ़ा के, इसीलिए यहाँ पे जो कम कटिंग करते हैं इसीलिए वो इन साइड का एरिया खींचता है। तो यहाँ पे 3 इंच कम से कम बढ़ा लेना है यहाँ पे, और उसके बाद इस तरह से निशान लगाना है। तो इस तरह से क्रॉस करके लगाओगे तो डार्ट नहीं आएगा, सीधा लगाओगे तो डार्ट आएगा। तो हल्का सा डार्ट का इस्तेमाल यहाँ कर लेना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने निशान लगाया, और नीचे मेजर टेप के हिसाब से जो भी चौड़ाई थी उतना झुका के निशान मैंने लगाया नीचे की तरफ, यानी क्रॉस एरिया का, बैग वाले का। देख लो आप किस तरह से मैं किया हूँ, स्क्रीनशॉट मारो, उस तरह से आप कर लो, ताकि ये जब उठ के उस पर जॉइंट होगा तो ये बराबर जाके मैच हो जाता है। अब यहाँ पे हल्का सा शेप मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी तो शेप में कटिंग करो। ये इसमें जो मॉडल ने पहना है बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे थाई पे लूज है। तो मैं लूज नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा शेप दे के कर रहा हूँ। ये भी लूज ही है लेकिन शेप के साथ रहेगा तो खूबसूरत दिखाई देगा। तो क्लाइंट कुछ भी बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट को वही चाहिए, आप अपने हिसाब से जो बेहतर लगता है क्लाइंट को समझा के और उसको उसको आप बताओ कि ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो एग्री होती है। तो आपको इस तरह फॉलो करना है। ठीक है, अभी देखिए नीचे मैंने बॉटम किस तरह बढ़ाया है, तो इस तरह से आपको बढ़ा के ले लेना है। ठीक है, इस तरह से बढ़ा लेना है, अंदाज से लेना है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जो भी बढ़ाना है आप बढ़ा लो, इसमें लूज वाला है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे इन साइड के एरिया को लंबा रखा हूँ, सेंटर वाले को शॉर्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो भी साइड का पैनल है। तो इस तरह से हल्का सा झुका के निशान लगाया जाता है तो अच्छी तरह से रहेगा, वो खींचता नहीं है। अब अभी देखिए किस तरह मैंने निशान लगाया। अब बैक का भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो जो ये होता है पहले यहाँ निशान लगाना है, फ्रंट को भी क्रॉस करना है, और बैक को कम से कम आधा इंच क्रॉस करना है, कम से कम आधा इंच करना है। तो जो आपने बैग में नीचे की तरफ मैंने झुकाया था वो यहाँ पे भी नीचे की तरफ थोड़ा झुका लेना है।
तो ऊपर जितना नहीं झुकाना है, थोड़ा कम झुकाना है, तब ये साइड अच्छी तरह से बैठेगा, साइड से साइड मैच होगा। तो ऑटोमेटिक इन साइड का एरिया थोड़ा बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिक ये नहीं खींचेगा, कितना भी लूज हो कितना भी टाइट हो। तो इस तरीके से इन साइड एरिया को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से पैंट की कटिंग किया जाता है। पैंट हो, प्लाजो हो, कुछ भी हो, इस तरह से झुका के कटिंग किया जाता है। तो इस तरह करोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी मैंने इस तरह रख लिया, बराबर करके आपको दिखा दिया। अब कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ बैक की कटिंग को। तो मैं नीचे थोड़ा बैक को झुका के कटिंग कर रहा हूँ। फ्रंट का देखिए मैंने उठाया था, उतना बैक का झुका दिया मैंने। तो इस तरह से मुझे झुका दिया। किसी किसी, ये जो आप साइड में देख रहे हो बैक का, वो सीधा दिखता है, लेकिन किसी किसी इमेज में झुका हुआ दिखता है। तो झुका हुआ करोगे तो भी चलेगा, स्ट्रेट करोगे तो भी चलेगा। आप अगर स्ट्रेट चाहिए तो सेंटर वाली लाइन से कटिंग करना, तो इस तरह से स्ट्रेट आ जाएगा। तो आप देख लेना क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है झुका के करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरीके से कटिंग करके और उसके बाद आपको दिखाता हूँ बैक के अंदर, यानी कि प्लीट का बाकी अभी किस तरह बताना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरह कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, यानी सेकंड पार्ट को, यानी बैक वाला पार्ट को। अलग अलग कलर मैंने इसीलिए लिया है कि ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो देखिए किस तरह से मैंने लिया है। अभी नाप के मैं दिखा देता हूँ। इस तरह फोल्ड करेंगे, उसमें मैच करेंगे तो अच्छी तरह से ये मैच हो जाता है। तो ये बहुत टाइट है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। जब कपड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक जाके वहाँ बैठ जाता है। तो इसीलिए जो है इस तरह कटिंग करना है कपड़े पे। तो करके ट्राई करके आप देख लेना। तो इस तरह अभी डार्ट का निशान मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इन साइड का एरिया भी नाप के दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने कटिंग किया, बराबर आया है नहीं आया है। क्योंकि मैंने नीचे शॉर्ट किया था यहाँ पे ऊपर के पार्ट पे, और ऊपर नीचे जाके मैंने लेंथ को बढ़ाया था, यानी बैग वाले लेंथ को। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नाप के। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट का निशान लगा लेना है। अब डार्ट का लेंथ कितना लेना है, हिप का जो लाइन है उससे थोड़ा हल्का सा 1 इंच ऊपर करके आप निशान लगा सकते हो। तो उसका कोई वो नहीं होता है कितना इंच का लगाना है, आप अपने हिसाब से लगा लो। अपने उसका कोई वो नहीं, उसका कोई तरीका कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है। कोई लंबा लगाता है, कोई थोड़ा शॉर्ट लगाता है। तो आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हो, आप अपना टेक्निक इस्तेमाल करो, आपको जो बेहतर लगे वो लगा सकते हो। अब यहाँ भी वेस्ट की लाइन को बराबर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो बेल्ट जो है आके बैठ जाएगा, जो हमने फ्रंट में कटिंग किया था ब्लाउज पार्ट में, वो अच्छी तरह से आके इस पर सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा, परफेक्ट एकदम कटिंग आएगा। आप करके ट्राई करके देख लो। तो इस तरह से जो ये कटिंग आपने मुझे भेजा है, ये बहुत ही लंबा था, नीचे ऊपर दोनों हमको बताने में देर हो गया। और मैं गांव से आज आज ही आया हूँ, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं 15 दिन रह के आया विलेज में, तो आज मैं आया हूँ, तो आपका पहला कटिंग मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। तो इसलिए देखिए ये बराबर नाप के मैंने दिखा दिया, इनसाइड का एरिया ये बराबर हो गया है। तो इस तरह कटिंग करके ट्राई करके आप देख सकते हो कि ये बराबर है कि नहीं है। अब हम उसकी कटिंग करेंगे, यानी कि प्लेटिंग वाले पार्ट का। तो प्लेटिंग कैसे करना है, आपको फैब्रिक पे पहले प्लीट लगा लेना है। तो प्लीट कैसे लगाना है, कितना इंच का लगाना है, वो आपको समझना है। तो अभी इस पे मैं जब लगा के आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कपड़े पे नहीं कर रहा हूँ, इस पे पेपर पे, न्यूज़पेपर पे कर रहा हूँ। तो एक बड़ा सा प्लीट यहाँ पे लगा लेना है, 5 इंच के करीब लगाओगे, यानी 10 इंच उसमें कपड़ा जाएगा तो चलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ रख लेना है, फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने फोल्ड रखा है, और यहीं पे हमको डाट लगाना है। डाट का निशान जहाँ पे है वहीं पे रखना है। मैंने आपको बोला था कि सेंटर में चाहिए तो उसी लाइन पे रखना है, अगर इधर चाहिए तो आप और इधर कर सकते हो। तो मैं अभी इधर करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है वो प्लीट का पार्ट, यानी फोल्डिंग पार्ट। तो वहाँ पे फोल्डिंग पार्ट यहाँ पे क्रोच एरिया में फिट होना चाहिए, और वो भी जो भी जहाँ पे जिप लगता है फ्रंट में, वो पार्ट भी आपका यहाँ पे पकड़ना चाहिए प्लीट का पार्ट। तभी ये अच्छी तरह से रुका रहेगा। अगर आप शॉर्ट करते कटिंग करते हो, यानी प्लीट फ्री रहता है, तो खुल जाएगा बार बार। तो यहाँ पे अटैच करके रखना है इतने एरिया में, क्रॉच और एरिया में। क्रॉच के नीचे नहीं अटैच करना है, यहीं पे रखना है, उसके इन साइड में नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको समझ के करना है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे डार्ट के हिसाब से डार्ट भी माइनस करके दिखाऊंगा यहाँ पे, किस तरह से डार्ट को माइनस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे रख के अभी यहाँ पे माइनस किया हूँ, निशान लगा के दिखा देता हूँ कि मैंने कितना माइनस किया है। तो आपको यहाँ पे 1 इंच के करीब माइनस कर लेना है, सेंटर में आना है। तो इस तरह से मैं निशान लगा के, यानी कि डार्ट का जो इधर का एरिया है जो मैंने कटिंग किया है, उसी के लेवल में मैं इस तरह से जा रहा हूँ, और इस तरह से जाके निशान एक लगा देता हूँ। और इसी के नीचे मैं वो नीचे प्लेटिंग का पार्ट रखूँगा, जो प्लेटिंग फोल्ड करके रखा है यहीं पे रखेंगे। तो ये प्लीट उस तरफ जा रहा है साइड की तरफ, तो उसी तरह मैंने फोल्ड करके रखा है। तो अच्छी तरह से आप देखो, ध्यान से देखो। आपको एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देख के समझ के ही करना है आपको। क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ शायद आप नहीं समझ पाते होगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझना है। तो मुझे तो एक बार में समझ में आ जाता है कि ये डिज़ाइन है तो किस तरह कटिंग होगा, लेकिन आप लोग को दिक्कत होता है तो समझ के कटिंग किया करो। देखिए क्रॉच एरिया में वो दबा हुआ है प्लीट, अभी वो क्रॉच एरिया में जो कटिंग कर रहा हूँ उसके साथ कटिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो भी कटेगा। अभी देखिए साइड को भी बराबर कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से कपड़े पे जाके आपको बढ़ा के करना है, लेकिन मैं अभी बराबर पे ही कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो इस तरह से यानी फिक्स कटिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कपड़े पे आप मार्जिन छोड़ते हुए आप कटिंग करना। तो देखिए मैंने इस तरह से हटाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये फोल्ड आया है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है ये इस तरह से ये हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि डार्ट जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ बचा हुआ है, जो भी हमारा डार्ट का एरिया है, तो इस तरह चेक कर लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ पे, उसमें को माइनस करना है। तो कैसे माइनस करना है, यानी कि देखिए इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको माइनस करना है, हमको यहाँ डार्ट नहीं लगाना है। माइनस कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेंटर पार्ट है और यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया, यानी कि जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना एक निशान वहाँ पे लगा लिया प्लेट के आगे। अब इसको किस तरह से मैं इस तरह से झुका के यहाँ पे उस पर लेके जाऊँगा, यानी कि देखिए प्लेट को मैं किस तरह सरका रहा हूँ, इस तरह सरका लेना है। तो ये जो हमारा एरिया जो बचा है अंदर का इनसाइड का एरिया, वो हम कटिंग करके निकाल देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। एक बार और आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। और जो भी ये देखिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो कटिंग करके हम निकाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह करके अटैच कर देना है। तो इस तरह से देखिए करेंगे तो नीचे तक आके प्लेट बन जाएगा अच्छी तरह से, ये प्लेट और नीचे और अच्छी तरह खुल जाएगा। तो इस तरह से करके अभी क्रॉस एरिया को हम बराबर कर देंगे तो नीचे वाला जो प्लेट का पार्ट है वो हमारा जो है कटिंग हो गया और ऊपर वाला क्लोज हो गया। तो इस तरीके से वेस्ट का लाइन बराबर हो गया। तो इस तरह कटिंग करेंगे तो फ्रंट में ही आपको प्लेट निकलेगा और ऊपर क्रॉच एरिया तक ये पकड़ के रखेगा और नीचे जाके ये खुलेगा। तो तुरंत नहीं खुलेगा, नीचे जाके खुलेगा। तो जो भी आप देख रहे हो इसी तरह से कटिंग है, इसी तरह से मैंने खोल के दिखा दिया किस तरह का दिखता है। तो कपड़े पे करोगे तो इसी तरह से होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर होगा, अच्छी तरह से होगा। नीचे की तरफ है मैं कट आपको नहीं लगाना है, सिर्फ क्रॉच एरिया तक ही लगाना है। जो अंदर का पार्ट जो है फोल्डिंग वाला पार्ट है वहीं पे रखना है, जो मैंने अभी रख के दिखाया आपको। तो इस तरह से कटिंग कर लेना तो बराबर हो जाएगा। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बराबर समझ में आ गया होगा कि किस तरह करेंगे तो बराबर आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।